ध्यान से सुनिएगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका नाम है MHT CET 2026 का, ये जो आप पेपर देने वाले हो, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं की तो क्या होगा? मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया है, एग्जामिनेशन देना है, बट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो ये बताने के लिए मैं अपने साथ राहुल सर को बुलाना चाहता हूं, जो खुद यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो सर आपको बताएंगे कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो क्या होगा। स्वागत है सर आपका। सर बताइए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से सुनना और नीचे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कितने लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि बोर्ड के बाद अपने को 100% MHT CET का प्रिपरेशन करना है। आप कमेंट करके बोलो कि सर मैं करने वाला हूं। पर ये वीडियो देखने के बाद जो नहीं करने वाला है वो भी करने लगेगा, एक अलग ही मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि हम फैक्ट की बात करेंगे। रियलिटी बताएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट हम आपको जो फ्यूचर में चीजें होंगी वो अभी बताने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर। और अगर लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो ना कमेंट में लिख के जाना आई एम इन टॉप 1%। चलिए सर बताइए सर। देखिए पॉइंट नंबर सर 1। सर मैं सबसे पहली बात बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ और इंजीनियरिंग में खुद टॉप हूँ। आप जाके सर्च कर सकते हो भाई, गूगल कर लेना मेरा नाम। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं हर साल इतने सारे, मेरा ऑफलाइन बैच है, इतने सारे स्टूडेंट से आप भी मिलते हो, मैं भी मिलता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिसके घर का कंडीशन एकदम डाउन होता है। मतलब घर पे सर कुछ नहीं है। और वो बेचारा फिर क्या होता है पता है, जब वो कॉलेज में जाता है, जैसे अभी तो बहुत मजा मस्ती में रहता है, फिर वो लास्ट के 10-15 दिन में यूट्यूब पे लाइव देखता है, क्योंकि सीईटी लाइव देख के नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। भले आपको मैं बोलूंगा हाँ लाइव में आ जाओ, लाइव किसका मजा है पता है, जो अभी में हमारे साथ जम के पढ़ेगा, फिर लास्ट में उसका रिवीजन होगा। रिवीजन वाले नहीं क्या तो आप चीज? सोचोगे कि हाँ बोर्ड हो जाता है, बोर्ड 15 दिन में प्रिपरेशन कवर अप हो जाएगा, पर सीईटी का आपको अच्छे से पहले 1 मंथ अच्छे से हमारे साथ कवर अप करना पड़ेगा, फिर होगा। अब बच्चा अगर कॉलेज में सर चले गया, हम्म। अब जाने के बाद क्या होता है पता है, कॉलेज का थोड़ा सा आप जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं उनसे मिलो। 5 लाख, 10 लाख, डोनेशन। 10 लाख, ये सब यूट्यूब पे बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? 15 लाख, फिर भी सबको पता है, सबको पता है। हाँ, डोनेशन इतना लगेगा। और सर मैं एक बात बोलूं, घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। घर पे एक लोन लिया जाएगा, आजू बाजू रिश्तेदारों से मांगा जाएगा, और फिर डोनेशन भर के उस टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो भी उसके तो बाद बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, आप भी देखना और आप खुद फील भी करोगे। एडमिशन इधर उधर करके अपने को मिल जाता है, चलो घर वालों ने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए भर के छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। फर्स्ट सेमिस्टर में आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपको ना 360 डिग्री स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम हाइब्रिड मोड बोलते हैं। हाइब्रिड मोड मतलब आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे BEE पढ़ना पड़ता है, ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। यहाँ पे कॉम्स का भी सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमिस्टर में पढ़ना रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है बताया कि बच्चा ये जो सीईटी प्रिपरेशन करता है ना, जो बच्चे अपने आप को सीईटी में बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं ये 3 सब्जेक्ट में, वो आराम से ये सब सब्जेक्ट संभाल लेते हैं। पर जो बच्चे नहीं कर पाते ना, फर्स्ट सेमिस्टर के और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उनका विकेट गिरता है। कभी कभी होता है यूनिट टेस्ट में 4 क्वेश्चन टीचर दे देते हैं, हो जाता है। पर पहला सेमिस्टर में पासिंग परसेंट, फर्स्ट सेमिस्टर का, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का पासिंग परसेंट जो रहता है ना, वो ओनली 30%, 25 to 30% है। ऑलमोस्ट 75% बच्चे फेल होते हैं, ये ध्यान रखना। ये याद रखिएगा, केटी लगता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपने, आपके लिए हो सकता है छोटा अमाउंट हो, पर घर वालों से पूछना, इनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ये। जो आपने फीस भरी है ना एग्जाम देने के लिए, 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 अटेम्प्ट दे रहे हो, उसमें आप जा करके सिर्फ एक काम करोगे। मतलब इतने दूर जाओगे पेपर देने के लिए, सुबह से जाओगे, 3-4 घंटा आपका उसमें चले जाएगा, पेपर दोगे, आओगे घर पे, तुक्का मार के आओगे। और मुझे आप बताओ, किस्मत के भरोसे कितने नंबर बनेंगे आपके 200 में से? आप मुझे बताओ ना, कितने 200 में से 200 आ जाएंगे? इज इट राइट? रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सो दिस इज द पॉइंट, आपको पढ़ना पड़ेगा। तुक्के से आपके मार्क्स नहीं बन पाएंगे, आप अच्छे परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। और उसके बाद कम परसेंटाइल आएंगे, कॉलेज कम अच्छा वाला नहीं मिलेगा, इतना घर से दूर मिलेगा कि आप जाते आते थक जाओगे। और फिर ऐसा कॉलेज मिलेगा जिसके अंदर फैकल्टी अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। इंजीनियरिंग का पैसा तो वैसे ही तगड़ा है, फीस भरोगे, फिर केटी लगेगा, फिर ड्रॉप। भाई पढ़ लेना, कब तक ये सब चलेगा? सर सही बोल रहा हूँ, देखो हम रियलिटी बोल रहे हैं। हम शुगर शुगर कोटिंग देते ना, यहाँ पर शुगर रख करके आपको बेवकावे उल्लू उल्लू नहीं बनाएंगे। आपको रियलिटी बता रहे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तुक्का मारोगे, कम परसेंटाइल आएंगे, फिर काउंसलिंग में बैठोगे, 1 2 3 4 राउंड पे राउंड खेलोगे। पहले लिस्ट में चेक करोगे नाम नहीं आया, सेकंड में चेक करोगे नाम नहीं आया, थर्ड में चेक करोगे नाम नहीं आया, स्पॉट ऑन, सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद क्या? कहीं ना कहीं डोनेशन रख के पैसा लोगे, फिर एडमिशन ले लोगे, डोनेशन पैसा रखोगे, एडमिशन लोगे,
फिर उसके बाद क्या उन बच्चों के साथ आप कॉम्पीट कर पाओगे? सोच के देखो, पैसे से आप उस सीट पे तो बैठ गए, पर उन बच्चों के साथ वो जो क्लासमेट है, क्लासमेट से आपके जो प्लेसमेंट उठाना रहेगा वो हो पाएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? थोड़ा माहौल गर्म हो चुका है, मुझे पता है इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे रहोगे, बट मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं कि अभी भी आपको पढ़ना चाहिए सीटी नहीं, का। मैं आपको एक यस। सीधा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट है। हम्म। अगर आप 12th में कितना भी पढ़े हो, पर सीईटी में पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है। सीईटी में अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो अलग अलग फॉर्म आते हैं। अगर उस फॉर्म को आप फिलअप करते हो तो आपके कॉलेज का फी बहुत कम हो जाता है। यस यस, उसके बारे में तो हम लोग आगे तो चल करके वो वीडियो आगे में बताएंगे। बताएंगे। तो देखो, हाँ। ये सब आपको बेनिफिट है। अगर आज कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाई करो। बहुत अच्छा पढ़ाई करो, मैं आपको मैं हाँ उसमें का एक एग्जाम्पल हूँ। मैं उसमें का खुद एग्जाम्पल हूँ। मेरे फैमिली की सैलरी 10,000 थी। मतलब मेरे घर पे बस 1 लाख रुपए आता था, और हम लोग 2 लोग ने इंजीनियरिंग कवर की है। और हमारा पूरा, अगर आप खर्चा, हॉस्टल, ये सब सब कुछ कंसिडर, मैं तो हॉस्टल नहीं था, प्रोफेसर हॉस्टल में थे, सब खर्चा लेके, तो हम किस तरह से मैनेज करते, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। इसलिए स्टडी स्टार्ट कर दो। अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो डायरेक्ट करो, या हमसे करना चाह रहे हो तो जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सीईटी कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। अभी उस Yes. पे कूपन कोड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आप कौन से कॉलेज में बैठोगे, कौन सा प्लेसमेंट उठाओगे, सब इस एक एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी फैकल्टी से पढ़ोगे, आगे का 4 आगे साल का आपकी 4 लाइफ साल कैसी कैसी रहेगी, आगे रहेगी। प्लेसमेंट क्या मिलेगा। और सच बताऊं तो अभी पढ़ लो भाई, कॉलेज में जब जाओगे फेस्ट टेस्ट में बहुत इंजॉय होता है। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछ लो, सीओपी वालों, वीजेटी वालों से पूछ लो, तूफान, बड़े बड़े ना इन्फ्लुएंसर आते हैं, बहुत मजा आता है। और आपको बताता हूँ, आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले पढ़ रहे हो, ड्रॉपर भी है। ठीक है, जिन बच्चों का जेडबल क्रैक नहीं होता वो भी है। ठीक है, तो आप समझ के चलो, आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है, समझ जाओ मेरी बात को। और अभी भी आपके पास मौका है, जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। कंप्लीट पी सी एम और बी का भी कोर्स है, आप जाओ तो जाकर के फटाफट से उसको परचेस करो, हमारे साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।